नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना जो किताब है उसमें व्याकरण की शुरुआत करेंगे और व्याकरण में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भाषा एवं व्याकरण। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। इसका शुरुआत मैं किताब में थोड़ा सा पढ़ने से करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप लोग भी अपनी किताब लेकर बैठ जाइए और थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी ग्रामर आगे अच्छी हो पाएगी। आरती, नेहा, तुम आज, मतलब आरती जो है वो नेहा से कह रही है। आरती, नेहा तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आई थी? तुम्हें आना चाहिए था। नेहा, मुझे कहीं जाना था, मैं कल जरूर आऊंगी। आरती ने बोलकर अपनी बात कही व नेहा ने सुनकर उसकी बात समझी व उस बात का जवाब दिया। रवि के घर कोई उत्सव है। रवि ने सुमित को उत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र दिया। सुमित ने निमंत्रण पत्र को पढ़ा व रवि को कहा, निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद मित्र, मैं उत्सव में आने की पूरी कोशिश करूंगा। रवि ने अपनी बात को लिखकर व सुमित ने पढ़कर ही उस बात को समझ लिया। यानी कि ये क्या है, ये कन्वर्सेशन है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है। यानी हम जो यहाँ पर मेन जो बात है वो क्या कहना चाहते हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं। भाषा क्या है? भाषा एक सांकेतिक रूप है जिसको हम मतलब अपने भावों को या अपने विचारों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने बातों को पहुंचाता है। तो हम पहले जान लेते हैं भाषा की परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद में आपको आगे का पढ़ाएंगे। चलिए, बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा हुआ है उसको जान लेते हैं। मतलब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। मतलब यहाँ पर जो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि भाषा क्या है, अपनी जो फीलिंग है, यानी आपको अंदर से क्या भाव उठ रहे हैं दूसरों तक, आप मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके मुंह से कोई जो बात निकल रही है वो दूसरों तक कैसे पहुंचेगी, तो उसको पहुंचाने के लिए हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। मीन्स भाषा के कितने भेद होते हैं? लिखित और मौखिक। लिखित का मतलब अगर हम अपनी बात को लिख कर देते हैं तो वो लिखित में जाएगी, और अगर अपनी बात को बोलकर समझा रहे हैं तो वो मौखिक में जाएगी। अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ, है ना, पढ़कर सुना रही हूँ, कुछ आपसे बातें कर रही हूँ, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। लेकिन अगर जब मैं आपको नोट्स वगैरह भेजती हूँ, क्लास में पीडीएफ के थ्रू भेजती हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? वो भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है। तो हमने जान लिया भाषा के कितने भेद हैं, दो, लिखित और मौखिक। थोड़ा सा हम किताब में वापस चलेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, आप लोग भी देखिएगा। विभिन्न भाषाएं, संसार में बहुत सारे देश हैं जहां पर अलग अलग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच और जर्मनी में जर्मन। इसी तरह से भारत के विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और अन्य राज्यों में भी अपनी अपनी भाषाएं हैं जिनको बोला जाता है। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि ये पूरे देश में बोली व समझी जाती है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे पूरे विश्व में अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसी तरह से भारत की भी अपनी भाषा है, उसका नाम क्या है? हिंदी। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, अमेरिका में भी अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, जापान में जापानीज बोलते हैं, चाइनीज में मैंडारिन यानी चाइनीज बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। लेकिन अगर हम इंडिया में भी अंदर, जो आपको पता है कितने स्टेट है, 29 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स में भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, उनमें अलग अलग बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कौन सी बोडो जो भाषा है वो बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, साउथ में आप तमिल में चले जाएंगे तो तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरला में इसी तरह से बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो पूरे जो भारत में अलग अलग राज्य हैं वो अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी घोषित हुई है और हिंदी
को ही हमारी राष्ट्रभाषा इसलिए बोला जाता है क्योंकि भले ही आप अपनी लोकल जो लैंग्वेज है, आपके राज्य की जो भी भाषा है, जैसे चाहे गुजरात हो, राजस्थानी हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो या कोई सी भी भाषा हो, वो तो आप बोलते ही बोलते हैं, उसके साथ में आप हिंदी भी बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाया गया है। अब हम जो भाषा होती है उसके लिए किसी लिपि का होना भी जरूरी होता है। लिपि का मतलब वो संकेत है ना, संकेत जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि भाषा क्या है। तो हमारा लिपि की परिभाषा हम जान लेते हैं। भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा को जानने के लिए एक निश्चित किए गए जो चिन्ह होते हैं। जैसे हमने वर्णमाला पढ़ी है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी मा ई, उसी तरह से फिर हम स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये संकेत है। तो इन संकेतों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी की जो लिपि है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम है देवनागरी, है ना। हमारी जो हिंदी है वो कौन सी है? हिंदी की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं? वो देवनागरी लिपि है। और इसी तरह से अभी हमने जान लिया कि भाषा क्या होती है, साथ में हमने जान लिया कि भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। इसके साथ में हमने लिपि की परिभाषा भी जान ली। और हम अब जानेंगे व्याकरण की भाषा। व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। मतलब व्याकरण क्या है? आपकी भाषा को शुद्ध बनाती है। मतलब जब आप छोटे होते हैं, बचपन में आप बोलते हैं मम्मा खाना, तो ये पूरा सेंटेंस तो नहीं हुआ ना। आप जब बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाते हैं और समझने लगते हैं, फिर आप बोलते हैं मम्मा मुझे खाना चाहिए। तो ये प्रॉपर सेंटेंस आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? व्याकरण। तो आज के हमने अपने चैप्टर में समझा कि भाषा और व्याकरण क्या होती है। अगले चैप्टर में या इसी चैप्टर के मैं जब आपको PDF नोट्स भेजूंगी तो आपको और भी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और जब हम क्लास में मिलेंगे तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। नमस्कार।